खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं कि पिछले 4-5 दिन से जो यहां पर बदकिस्मती से आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रख ले प्लीज, तशरीफ रख ले, आप तशरीफ रख ले प्लीज। राना साहब चुप करो अपनी बात। जी प्लीज, आप मुराद आप प्लीज 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 तशरीफ रखें प्लीज। तो सब प्लीज, जो कुछ हुआ नहीं उसको मैं हुआ, कह रहा हूं वो इंतहाई अफसोसनाक था। ये ऐवान जनाब स्पीकर बशमूल आपके और पूरे इस हाउस में हर दिन का खर्चा तकरीबन करोड़ों रुपए का खर्चा है, जो कि इस मुल्क के गरीब अवाम की पूंजी से ये ऐवान के अखराजात उठाए जाते हैं। उसके लिए जनाब स्पीकर यहां पर एक एक लम्हा ये अवाम की अमानत है, एक एक पाई इस मुल्क की अमानत है। अगर हम इन वसाइल को हम अमानत जानकर अपना फर्ज अदा नहीं करते तो मैं समझता हूं कि वी आर नॉट फेयर टू आवर सेल्फ एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जहां स्पीकर हम यहां पर यकीन मानिए कि मैं सद के दिल से कह रहा हूं, और एंड आई एम सेइंग दिस probably on behalf of not only honorable members of the opposition, probably the spirit of this entire house, कि यहां पर हम आए हैं लोगों के दुखों के ऊपर मरहम रखने के लिए। हम आए हैं यहां पर पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मुकाम दिलवाने के लिए। हम यहां पर आए हैं यहां पर एक किसान की बात करने के लिए, एक मजदूर की बात करने के लिए, एक तालिब इल्म की बात करने के लिए, एक यतीम और बेवा के दुखों को बांटने के लिए, बेरोजगारों की बात करने के लिए, किस तरह उनके लिए रोजगार के मौके तलाश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इन मामलात के लिए हम यहां पर आए हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने हमें यहाँ उनके मसाइल के ऊपर बात करने के लिए भेजा है। ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे, लेकिन बहरहाल जो हुआ जहां स्पीकर न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत गलत पैगाम गया, और हम यकीन मानिए वी बिकेम लाफिंग स्टॉक इन द आईज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इन एन एक्सटेंडेड वे इन द एंटायर वर्ल्ड। तो मैं आपसे जो यहां पर आज गुजारिश करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, कि सबसे पहली बात यह है कि अभी हालिया दिनों में जो लेजिस्लेशन हुई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई जनाब स्पीकर, उसको बुलडोज किया गया है। आप यकीन करें कि उसमें कई लीगल खामियां हैं। हमने अपनी आवाज उठाई, हमारी आवाज नहीं सुनी गई। फिर सेनेट पे जाके बाकायदा पूरी ऑपोजिशन ने वहां पर अपना किरदार अदा किया और उस बुलडोज लेजिस्लेशन को वहां पर ब्लॉक किया। मेरी आपसे ये गुजारिश है, और ये मैं समझता हूं कि इस हाउस के लिए, इस मुल्क के लिए, इसकी जो शानदार रवायात हैं उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मेहरबानी करके उस हवाले से एक फिल फॉर कमेटी। मैं बिल्कुल मियां साहब जो आपने बात की है इस पे एक आपस में डिस्कशन हुआ है, वो मुझे दे दो। किधर है अली मोहम्मद खान जी, वो लेके आए। इसमें डिस्कशन हुआ है कि एक जॉइंट कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है ना लीगली उसकी स्टेटस को डिस्कस करेगी और वो दोनों साइड जो है ना अपने नाम देंगे, उसके मुताबिक करेंगे। जी जी,
और दूसरा जो चूंकि आपके बिल के हवाले से जो इतराज़ात थे और जो आपकी इश्यूज़ हैं, उसके लिए वो कमेटी जो है ना तमाम मामलात को देखेगी जो उसकी लीगल एस्पेक्ट हैं। बल्कि मैं वो आ जाए मैं पूरा उसको पढ़ लेता हूं, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसको हम कमेटी बनाते हैं जी। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि चूंकि शोर-ओ-गुल में मेरी बातें जो कि ये मेरी नहीं, इस हाउस के हवाले से आवाम के मसाइल और पाकिस्तान के हवाले से थी, मैं उनको डिटेल में नहीं रिपीट करूंगा, लेकिन यकीनन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मैं जो चीदा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो ज़रूर आपकी खिदमत में यहाँ पर मैं अर्ज करूंगा। मैंने शुरुआत यहाँ से की थी कि अगर जनाब स्पीकर गरीब आवाम की लोगों की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। ये मैंने इसलिए कहा जनाब स्पीकर, पिछले 3 सालों में ये चौथा बजट पेश हुआ है। पिछले 3 सालों में जो टैक्सों की भरमार की गई, उसके बावजूद भी जो टैक्स रेवेन्यू किस हद तक अपना रिसीव किए गए, मैं उसकी तरफ अभी आता हूं। उसके नतीजे में गरीब की एक रोटी आधी हो चुकी है। जनाब स्पीकर, लोगों ने मजबूर होकर अपने बच्चों की चूंकि फीसें अदा नहीं कर सकते, स्कूल छूट गए हैं। इस एयर कंडीशन हाउस में मैं और आप शायद उन हालात का सही तौर पर अंदाजा नहीं कर सकते जो कि पाकिस्तान के तूल और अर्ज में, चाहे वो मेहरान की वादियां हों या पंजाब के मैदान हों या केपीके के पहाड़ हों या बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ हों, हम नहीं अंदाजा कर सकते कि इन 3 सालों में हमारे मुल्क के करोड़ों आवाम के ऊपर क्या गुजरी। इसलिए मैं अगर ये जब कहता हूं कि ये 3 साल के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से भूखदंग, अफलास, मजबूरियां और बदहाली और मायूसी ने जगह ली, और यह बजट एक दफा फिर महंगाई आसमानों तक पहुंचाएगा, मजीद बदहाली आएगी माशी, और लोगों की पहले ही जेबें खाली हो चुकी हैं, जो बाकी कुछ बचा है वो भी खाली हो जाएगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर आप मौजूद नहीं हैं, बहरहाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आपके जरिए उन तक बातें पहुंच जाएंगी कि उन्होंने 66 सफ़ों की स्पीच की, पढ़ी उन्होंने। हर सफ़े पे क्या लिखा था? महंगाई महंगाई महंगाई। हर सफ़े पे क्या लिखा था? गुर्बत ने गरीब को मार दिया। हर सफ़े पे क्या लिखा था कि बेरोजगारी ने तबाही कर दी है। हर सफ़े पे क्या लिखा था कि पाकिस्तान की माशी बदहाली तारीख में इतनी नहीं हुई जितनी कि इन 3 सालों में हुई है। जनाब स्पीकर, आप कहेंगे कि शहबाज शरीफ ये तुम बात कर रहे हो, उसकी कोई बताओ, मुझे कोई फैक्ट्स बताओ। फैक्ट्स ये हैं जनाब स्पीकर, जब 2018 में, जुलाई 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी, उस वक्त जीडीपी 5.8% पे थी, और जब ये हुकूमत पीटीआई के जिम्मे आई, किन हालात में आई आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जिन हालात में इनको मिली यह हुकूमत 5.8% 2018 में, अगले साल वो शरह तरक्की धड़म करके 2.1 पे आ गई, सिर्फ 1 साल में। और जनाब स्पीकर, कोविड से पहले, मैं कोविड की बात बाद में करूंगा, कोविड से पहले वो -0.7
05 पे आई। तारीख की 1952 के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम तरीन सतह पर हमारी जो ये जीडीपी है वो आई 1952 के बाद। द सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, उसके नतीजे में क्या हुआ कि इन 3 सालों में 2 करोड़ लोग, इन 3 सालों में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे एक गहरी गार में धकेले गए। 2 करोड़ लोग। और आज एक गरीब घराने का जो खर्चा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा रोटी और दाल के ऊपर लग जाता है। वो कहां से घर का कमाने वाला अपनी बीमार बेटी के लिए दवाई का इंतजाम करेगा जो कि छीनी जा चुकी है उनसे। मैं आऊंगा अभी उस तरफ के किस तरह नवाज शरीफ के दौर में किस तरह अद्वियात और इलाज मुफ्त सरकारी अस्पतालों में किया गया था। अल्लाह ताला के फजल करम से वो छिन चुका है। उस घर के कमाने वाले शख्स को उसको यह फैसला करना है कि मैं इन 6 बच्चों के लिए रोटी और दही या दाल का इंतजाम करूं या गरीब बेटी के लिए मैं दवाई लेके आऊं। उसको यह इंतजाम करना है कि इन पैसों से जो कि रियल टर्म में हमारे एक मजदूर की जो तनख्वाह है वो 18% इन 3 सालों में कम हो चुकी है। जनाब स्पीकर, उसको यह फैसला करना है कि मैं बच्चे की जो बनियान फट गई है उसको खरीद के लाऊं या टूटी हुई जूती को रिपेयर करवाऊं, स्कूल की फीस कहां से लेके आऊं और बच्ची के लिए दूध कहां से लेके आऊं। जनाब स्पीकर, ये हैं वो चैलेंजेस आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में जो कि एक गरीब मजबूर बेवा और यतीम को उससे वास्ता है। मैं और आप यकीन करें कि पूरी तरह एहसास करने के बावजूद भी उनके दिल के अंदर उनके जो जज्बात हैं हम नहीं पहुंच सकते। जनाब स्पीकर, इसी हवाले से जनाब स्पीकर मैं अर्ज करना चाहता हूं और यहां पर सरकारी मुलाजमीन बैठे हैं, ये नहीं बात करेंगे मगर ये पूरा हाउस उनकी बात करेगा कि किस तरह उनकी जो आमदन है उसमें रियल टर्म में कमी हुई। और यकीन करें कि इनकी एक बड़ी तादाद जनाब स्पीकर वो भी खते इफलास से नीचे जा चुकी है। और फिर जनाब स्पीकर, इस बजट के हवाले से करोड़ों लोग सवाल कर रहे हैं, पुकार के पूछ रहे हैं कि इन 66 सफों में वो कहां है 1 करोड़ नौकरियां, वो कहां है 50 लाख घर। और इसमें कोई दो राय नहीं जनाब स्पीकर कि इस मुल्क के अंदर लाखों लोग ऐसे, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए आज भी अल्लाह ताला का आसमान छत का काम देती है और खुदा की जमीन उनके लिए फर्श का काम देती है। एक कमरे में किराए के ऊपर एक 6 या 8 अफराद का कुंबा जिस किस्म पुरसी में जिंदगी बसर करता है जनाब स्पीकर, मैं और आप नहीं, ये पूरा ऐवान संजीदगी से एहसास करता भी है तो उनकी तह तक नहीं पहुंच सकता कि उनके ऊपर क्या गुजरती है। जिंदगी उनके ऊपर तंग है। जनाब स्पीकर, वो 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, इन जाली बजटों के नतीजे में 50 लाख लोग और बेरोजगारी की एक अंधेरी गार में धकेले जा चुके हैं। 50 लाख लोग, 50 लाख। और जहां तक घर बनाने के ताल्लुक है जनाब स्पीकर, तो आज जो मॉडर्न पॉश हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको उन घरों में शुमार किया जा रहा है। वो महल्लात जहां पर
जिनको अल्लाह ताला ने मसाइल दिए हैं, वहां पर जिन्होंने घर खरीदने हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि आप इसमें शुमार करवाएं और हमारी जो गरीब आदमी के लिए जो हमने 50 लाख घर का वादा किया है उसको शामिल करें। इससे बड़ा जनाब स्पीकर फजिंग क्या हो सकती है? इससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा क्या हो सकता है? 3 साल गुजर गए, चौथा बजट है, एक ईंट तक नहीं लगी। फीते काटते हैं, तख्तियां लगवाते हैं किन मंसूबों के ऊपर जो कि अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ के दौर में बने और मुकम्मल हुए। और जनाब स्पीकर, आप न मैं, कौन चाहेगा कि इस मुल्क में के अंदर बेरोजगारी हो? लेकिन जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि इस वक्त बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है, 15%। बताइए कि जनाब स्पीकर, रियासत मदीना का दिन रात जिक्र करना, कोई सोच सकता था कि रियासत मदीना में कोई खुदा ना खास्ता भूखा रात को सोएगा? कोई सोच सकता था कि रियासत मदीना में कोई अपना आसमान, खुले आसमान के नीचे सोएगा? कोई सोच सकता था कि रियासत मदीना में इतने इतने बड़े वादे और दावे करके और अमली तौर पर दामन खाली हो? जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि 15% जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है, उसके साथ अगर आप इस कंबाइन कर लें जो आपकी इस महंगाई की जो शरह है, वो डबल डिजिट 16% पे है। अब मुझे बताएं कि उसके बाद यह कहना कि हम आएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, आएंगे हम गरीब और यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखेंगे, और जितनी बातें मैंने आपको अभी तक आपके गोश गुजार की हैं और मजीद करूंगा, उससे साफ आया है रोजे रोशन की तरह कि इससे तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। इससे तो जनाब स्पीकर वो पाकिस्तान बेहतर था जिन्होंने माजी की हुकूमतों में कुछ न कुछ कोशिश करके पाकिस्तान को आगे लेकर गए। और सिर्फ यही नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, I don't want to enter into political domain at this point, but we are all politicians. जितनी सूबों के दरमियान दूरियां आज इन 3 सालों में पैदा हुई हैं, जितनी बदएतमादी सूबों और वफाक के दरमियान आज पैदा हुई हैं, जितनी तलखियां सूबों के दरमियान आज पैदा हुई हैं, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। होती हैं, देखिए ना, जब एक घर में जनाब स्पीकर बर्तन इकट्ठे हों तो वो भी आपस में, पंजाबी में कहते खे जाते हैं, मगर वो फिर घर वाले बर्तनों को दूर करते हैं, संभालते हैं, मगर इस बदतरीन सूरत हाल में कोई उनको संभालने वाला नहीं। ये इकाइयां मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। चारों सूबे, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। और मैंने हमेशा कहा, आज फिर मैं कह रहा हूं, मैं पहले पाकिस्तानी हूं, उसके बाद कोई और चीज हूं। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अगर पंजाब तरक्की करता है और बाकी सूबे तरक्की नहीं करते तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की तब है जब पूरा पाकिस्तान तरक्की करता है जनाब स्पीकर। उसमें मेहरान की वादियां, KPK, हमारा खूबसूरत सूबा, उसमें बलूचिस्तान, उसमें सिंध, उसमें गिलगित बल्तिस्तान, उसमें कश्मीर, सब शामिल हैं। तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। एक सूबा कभी नहीं आगे बढ़ सकता पाकिस्तान को लेकर, बल्कि नफरतें पैदा होती हैं, जेलसी पैदा होती है। तो जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि इसी तरीके से जनाब स्पीकर, इन 3 सालों में अगर आप अशराए खुर्दनोश की मजमूई इजाफे की अगर आप तहकीक करना चाहें तो वो 30% हो चुकी है, 30%
इन 3 सालों में? बताएं, फिर गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 18-15 हजार रुपए है, वो किधर जाएगा? कहां जाएगा? वो कहां पर, किसके हाथ वो अपना लहू तलाश करेगा? किससे इंसाफ मांगेगा? जनाब स्पीकर, यह सूरत हाल बन चुकी है। मैं समझता हूं कि होश के नाखून हमें लेने चाहिए थे। 3 सालों में जिस तरीके से डील किया गया, 3 सालों में जिस तरीके से इश्यूज को हैंडल करना चाहिए था, मामलात को हैंडल करना चाहिए था, उसके बजाय पूरी की पूरी तवानाइयां ऑपोजिशन से एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाता रहा। बदतरीन इंतकाम, ये फैक्ट है। ये जो पहली जो 2 रोज हैं जनाब स्पीकर, आज यहां पर वो लोग बैठे हैं जो 6-6 महीने, साल-साल, 1.5 साल कैद काट के आए हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। आज भी सैयद खुर्शीद शाह वो पाबंद सलासल हैं, उनका बेटा भी पाबंद सलासल है, ख्वाजा आसिफ भी पाबंद सलासल है। जनाब स्पीकर, कौन कहता है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए? मगर उसके इंसाफ उसका बेंचमार्क है, फेयरनेस उसका बेंचमार्क है। मैं उस तरफ अभी आऊंगा क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट है।